देख रहे हैं न्यूज प्रवक्ता और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे और रुक करते खास खबरों की ओर। टुंडला विधायक ने शहर के सौंदर्यीकरण और अतिक्रमण हटाओ अभियान को पलीता लगाया, जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना काल में ऑक्सीजन की किल्लत के समय सभी शहरों को प्रदूषण मुक्त, हरा भरा, अतिक्रमण मुक्त कराने के आदेश दिए हैं। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छता अभियान को भी ठेंगा दिखाया। वहीं समस्या का समाधान निकालने के बजाय विधायक ने अग्रिम कार्य को रुकवाया। विधायक की माने तो उनका देश के चौथे स्तंभ अखबार, मीडिया और सोशल मीडिया से कोई सरोकार नहीं है। कुछ दिन पहले उप जिलाधिकारी टुंडला के उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष, गणमान्य नागरिक और मीडिया के साथ मीटिंग कर शहर के विकास की कार्य योजना बनाई थी। बता दें, अब तक जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा के कारण ही टुंडला का विकास रुका हुआ है। इसे देखकर तो यहाँ वो वाली कहावत सत्य साबित होती नजर आ रही है कि ना हम कुछ करेंगे और ना ही आपको करने देंगे। लगभग 15-20 दिन हो गए हैं स्थानीय पत्रकार और यहाँ के लोगों के द्वारा बार बार कहा जा रहा है कि टुंडला जो शहर है, स्पेशली जो हमारी वीआईपी रोड है, उसमें सफाई व्यवस्था अच्छी नहीं है और जो अंदर नालों में काफ़ी चीज़ें भरी पड़ी हैं और उसकी सफाई नहीं हो पाती। तो उसमें एक चीज़ ये निकली कि अतिक्रमण बहुत ज़्यादा है। तो उसी को लेके हमने एक मीटिंग 11 जून को तहसील सभागार में आयोजित की थी, जिसमें हमारा तहसील प्रशासन, ईओ साहब, नगर पालिका की टीम और यहाँ के जो स्थानीय पत्रकार और यहाँ जो व्यापार मंडल है उसके अध्यक्ष और सचिव मौजूद रहे और उसमें कुछ प्रबुद्ध जन भी थे और उनके सामने ये प्रस्ताव हुआ कि जो अतिक्रमण है, अतिक्रमण हम यहाँ पे कह रहे हैं जैसे जो नाले से आगे कुछ भी सामान लगाए हुए हैं नाले की पट्टिया के अलावा, और या उसके ऊपर जो टीन शेड अगर लगाए हैं वो अगर 6 फीट से ज़्यादा है, तो उन्होंने खुद व्यापार मंडल ने ही ये कहा कि इसको हटाया जाए तो जिससे अतिक्रमण की जो समस्या है उसका समाधान हो पाएगा। तो हम लोगों ने सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पारित किया गया। उसके बाद हमने नगर पालिका के द्वारा मंडे और ट्यूसडे, क्योंकि सैटरडे और संडे लॉकडाउन था, तो मंडे और ट्यूसडे हमने इसका व्यापक प्रचार प्रसार करवाया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में मंच पर जिला अध्यक्ष गिरिराज सिंह कुशवाहा को कुर्सी न देना भाजपा को भारी पड़ सकता है। कुशवाहा समाज ने जिलाध्यक्ष का अपमान मानते हुए भाजपा संगठन को चेतावनी दी है। अगर जिलाध्यक्ष का ऐसा ही अपमान होता रहा तो कुशवाहा समाज भाजपा का दामन छोड़ सकता है। कुशवाहा समाज के लोगों में गिरिराज सिंह कुशवाहा को मंच पर कुर्सी न मिलने का बहुत ही ज्यादा मलाल है। वहीं कुशवाहा समाज के पदाधिकारियों ने भाजपा संगठन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनके जिलाध्यक्ष का अपमान हुआ है तो वो किसी और राजनीतिक दल में शामिल हो जाएंगे। मेरा नाम विनोद कुमार कुशवाहा एडवोकेट है और MSME EPC से मैं आगरा मंडल का निदेशक हूँ और कहीं ना कहीं समाज के साथ हर कार्य योजनाओं में, हर आंदोलन में मैं साथ हूँ। और आज जो माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी का ये जो कार्यक्रम रहा, उसमें ये जो निंदनीय घटना हुई है उसका पूरा कुशवाहा युवा समाज हमारा विरोध करता है। और जिस तरीके से एक पार्टी का प्रोटोकॉल होता है कि जिले का मुखिया जिलाध्यक्ष है और सारी कमान उसको दी जाती है, तो कहीं ना कहीं ये एक जिलाध्यक्ष का भी अपमान है, पार्टी का भी अपमान है और साथ ही साथ हमारे समाज के जो युवा वर्गों के हमारे ऊर्जा स्रोत है, हमारा आदर्श है, वो माननीय गिरिराज कुशवाहा जी का भी ये निरादर किया गया है। और कहीं ना कहीं उसके लिए जो आयोजन समिति के सदस्य हैं या वो PWD के लोग सदस्य हैं, अगर उन लोगों को इस बात पे विशेष ध्यान देना चाहिए कि माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी के कार्यक्रम में अगर समाज के जिलाध्यक्ष को ही मान सम्मान न दिया जाएगा, ठीक है, जहाँ पे भी महानगर अध्यक्ष को तीसरी या चौथी कुर्सी दी गई, वहाँ पे माननीय जिलाध्यक्ष जी को सबसे पीछे वाली लाइन में बिठाला गया। मैं अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा का प्रदेश का महासचिव हूँ। चूँकि कुशवाहा महासभा का प्रतिनिधित्व करने के कारण मुझे ये लगता है कि कुशवाहा समाज का आगरा में जिलाध्यक्ष है। चूँकि जिलाध्यक्ष किसी भी पार्टी का सर्वोपरि होता है, मुखिया होता है, ऐसा सभी विधायक भी कहते हैं कि मेरे मुखिया जिलाध्यक्ष हैं। तो सभी विधायकगण, सभी सांसदगण और आगरा के मंत्रीगण, उनकी उपस्थिति में अगर अपने ही जिलाध्यक्ष के, अपने मुखिया का अगर अपमान होता है इस तरह का कि अगर उनकी कुर्सी मंच पर नहीं होती है, तो उनको इस बात का विरोध करना चाहिए था, अपने अधिकारियों को इस बात के लिए बोलना चाहिए था, जैसा कि उन लोगों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है। आज कलेक्ट्रेट में
में जिले भर के स्वच्छता ग्राहियों ने अपने संघ के माध्यम से राज्यपाल के नाम प्रेषित ज्ञापन शासकीय अधिकारी को सौंपा, जिसमें उन्होंने नियमितीकरण और वेतन बढ़ाने की मांग की है। बता दें कि स्वच्छता ग्राहियों की नियुक्ति पंचायत स्तर पर की गई थी। उनका काम पंचायत और उसके गांव में स्वच्छता रखने की थी। कम वेतन पर लंबे समय से काम करने के बाद वेतन वृद्धि की मांग इनके माध्यम से की जा रही है। जनपद जालौन के कोंच ब्लॉक के सामी नवनिर्वाचित प्रधान आनंद पचौरी से न्यूज प्रवक्ता की खास बातचीत में ग्राम प्रधान ने विकासकारी योजनाओं के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि गांव में नाली, रोड साफ सफाई, स्कूल, शौचालय, इन सभी चीजों पर बहुत अच्छे तरीके से गौर किया जाएगा। कभी किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारा प्रधान बनने का बिल्कुल एक ही लक्ष्य है, गांव का विकास करना। साथ ही उन्होंने सभी लोगों को धन्यवाद देते हुए कहा कि आज हमें ये अवसर मिला है कि हम गांव के लोगों की मदद कर सके। आज जनपद जालौन के विकासखंड कोंच के गांव सामी में हमारी न्यूज़ प्रवक्ता की टीम का आना हुआ है। इस समय हम मौजूद हैं गांव सामी में आनंद कुमार पचौरी जी के पास, जो कि नवनिर्वाचित प्रधान हैं। हम उनसे कुछ गांव में कुछ पूछना चाहते हैं उनसे। जी प्रधान जी, हमारे न्यूज़ प्रवक्ता की टीम में आपका स्वागत है। नमस्कार जी प्रधान जी, आपको गांव की जनता ने बहुत ही अच्छे बहुमत से आपको विजयी बनाया है। जनता के ऐसे कौन कौन से वादे हैं जिनको आप भविष्य में पूरा करना चाहेंगे? पहली प्राथमिकता है स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा, सफाई, इन चीज़ों पर विशेष। उन्हेल में एक किसान की बेटी जिसने बीकॉम तक शिक्षा ग्रहण की और 9 वर्ष पहले सांसारिक जीवन की चकाचौंध को छोड़कर संयम जीवन अंगीकार करने का निर्णय लिया। परिवार सहित सभी ने माधुरी के इस निर्णय में उसे हिम्मत देकर और प्रबल बना दिया। फिर क्या था, लक्ष्य की ओर बढ़कर तप आराधना की ओर कदम चल पड़े और उन्हें बुधवार को गुजरात में विद्वान आचार्य साधु साध्वी की मौजूदगी में दीक्षा दिलाई। देखते ही देखते माधुरी जैन से वो माध्या स्तंदी माला महाराज साहब हो गई। ये पल उन्हेल सहित परिजनों के लिए यादगार बन गया। माधुरी को सांसारिक जीवन को अलविदा कहना था और संयम जीवन अंगीकार करना था। परिवार ने अपनी बेटिया को सांसारिक जीवन की परंपरा के तहत मेहंदी रस्म, हल्दी रस्म, महिला मंगल गीत, भाइयों के साथ राखी बंधन, परिवार के साथ होली पर्व, घर में उत्सव के लिए दीपावली पर्व जैसे सांसारिक जीवन की सभी परंपराओं का परिवार और रिश्तेदारों ने एक सप्ताह तक उन्हेल में उत्सव मनाया, जहां हर किसी की आंखों में माधुरी को देखकर आंसू निकल आए। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ प्रवक्ता के साथ। नमस्कार।